सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल जे आंसर जीके को और रेगुलर अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर सेशन को। और ये जो क्लास है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम के लिए। साथ में अगर आप लोग स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये हर स्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और अभी जैसा कि पता चल रहा है कि लॉकडाउन है तो इसका आप पॉजिटिव फ़ायदा ले सकते हैं घर बैठे अच्छे से क्लास की तैयारी करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर को और देखते हैं क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। जी बिल्कुल, क्वेश्चन है कि कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य में आयोजित होने वाला त्रिशूल पूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है। जी बिल्कुल, कोविड-19 के प्रकोप के कारण त्रिशूल पूरम उत्सव जो है वो रद्द किया गया है। तो आपको ये बताना है कि ये किस राज्य का उत्सव है। तो जी बिल्कुल सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी केरल इज द राइट आंसर। केरल इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस वर्ष जो त्रिशूल पूरम उत्सव है वो 2 मई को किया जाने वाला था, किंतु कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को बढ़ने के कारण इस उत्सव को अभी फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये केरल में मनाया जाने वाला हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। यहाँ काफ़ी संख्या में हाथी आते हैं और लोग हाथी से अपना कर्तव्य दिखाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। जी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। विश्व विरासत दिवस जिसे वर्ल्ड हेरिटेज डे कहते हैं कब मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है आपको ये बताना है। सही आंसर बताइएगा, ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर बताइएगा। जी बिल्कुल, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए 18 अप्रैल इज द राइट आंसर। 18 अप्रैल इसका सही आंसर है। देखिए इस वर्ष के लिए विश्व धरोहर दिवस जिसे विरासत दिवस भी कहते हैं का थीम साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी था। ठीक है। और इसे अगर हम कहना चाहें दूसरे शब्दों में तो लोगों को अपने कल्चर को शेयर करने का, हेरिटेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने का दायित्व दिया गया है। और इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर संस्कृति विरासत की विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा विश्व के लिए संरक्षित करना है। विश्व स्तर पर कोविड-19 के प्रकोप के कारण इस वर्ष इस दिवस को इंटरनेट के माध्यम से मनाने का निर्णय लिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिपीटेडली क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रिपीटेडली आगे पूछे जाएंगे। तो इनका प्रॉपर नोट्स आप तैयार जरूर करके रखें। तो चलिए आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में WWF जिसे वर्ल्ड वाइड फंड कहते हैं इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जी बिल्कुल, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को WWF का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आपको ये बताना है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी विश्वनाथ आनंद इसका सही आंसर है। विश्वनाथ आनंद इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, इसका डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है, आप चाहे तो इसके डिटेल्स का एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। ये रहा इसका डिटेल्स। तो चलिए आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेते हैं और देखते हैं क्या है स्पेशल। जी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस जिसे कोविड-19 कहते हैं लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई वीज़ा की अवधि बढ़ाकर कितने तारीख तक कर दी है। जी बिल्कुल, सभी जो विदेशी नागरिक थे उनके वीज़ा को बढ़ा दिया गया है। और वो कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है आपको ये बताना है। तो जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रव्यापी जो लॉकडाउन चल रहा है वो 3 मई तक का है, इसलिए जो वीज़ा है उसे 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 3 मई ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए ये इसके डिटेल्स है, आप चाहे तो डिटेल्स का एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। आगे देखते हैं, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
जी बिल्कुल। क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि 7 मई तक बढ़ाने का निर्णय है, मतलब 7 मई तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार ने पहले ही लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है, पर किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि हम अपने जो लॉकडाउन को है राज्य में 7 मई तक के लिए बढ़ाएंगे? तो सही आंसर बताइएगा, सही आंसर बताइएगा। जी बिल्कुल, ऑप्शन डी तेलंगाना इज द राइट आंसर। तेलंगाना इसका सही आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी के जगह ऑप्शन सी होगा कि तेलंगाना सरकार ने अभी जो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन था उसको मद्देनज़र रखते हुए 3 मई तक का तो है ही, और एक्स्ट्रा 7 मई तक का मतलब 5 दिन और बढ़ा दिया गया है 4 दिन के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नोट्स प्रॉपर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है जहां मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। यहां 7 मई तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बंद रहेगी। और बाकी प्रॉपर नोट्स मैंने आपको डिटेल्स में दे दिए हैं, आप इसका चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? आपको मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताना है जिसे केंद्र कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने कृषि की आपूर्ति सेवाओं के लिए लॉन्च किया है। तो सही आंसर बताइएगा इसका। जी बिल्कुल, सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए किसान रथ इज द राइट आंसर। किसान रथ इसका सही आंसर है। ठीक है, और इस मोबाइल एप्लीकेशन को जो चुना गया है वो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित करके लिया गया है। ठीक है, जो किसान एवं व्यापारी को उनकी उपज के स्थानांतरित करने के लिए वाहनों की खोजने में मदद करेगा। जी बिल्कुल, ये स्पेशली जो अपने उपज को एक जगह से दूसरे जगह किसान भाई ले जाएंगे तो उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने में मदद करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी, और आपको अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, इसे शेयर करना मत भूलें ताकि जो लोग नीडी है उन तक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य में निर्वाचन आयुक्त, जिसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, के कार्यकाल में कटौती की गई है? जी बिल्कुल, राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में कटौती कर दी है। किस राज्य में? तो सही आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर बताइएगा। जी बिल्कुल, सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। जैसा कि आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के काफ़ी संक्रमित मामले पाए गए हैं। तो जानकारी ये है कि अध्यादेश के माध्यम से पंचायती राज अधिनियम 1994, जिसे पंचायत राज एक्ट 1994 कहा जाता है, में संशोधन के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष तक सीमित कर दिया गया है। साथ ही अध्यादेश में उल्लेख किया गया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के आधार एवं प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर नहीं हटाया जा सकता है। और आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकायों को चुनाव होने वाले थे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप का हवाला देते हुए चुनाव स्थगित कर दिए थे। यही कारण हो सकता है कि फिलहाल उन्हें सस्पेंड या हटा दिया गया है वहाँ से। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। जी बिल्कुल, हाल ही में किस देश में कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड टेस्ट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है? जी बिल्कुल, कॉम्पैक्ट सॉलिड टेस्ट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन आपके पास है। जी बिल्कुल, भारत इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी भारत इज द राइट आंसर। भारत इसका सही आंसर है। देखिए क्या है इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। बेंगलुरु में स्थित नैनो एवं मृदु पदार्थ केंद्रीय विज्ञान और में शोधकर्ता की एक टीम है जिन्होंने कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट कैंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है। अध्ययन के दौरान देखा गया कि इस सेंसर के माध्यम से बहुत ही आसानी से जल में उपस्थित भारी धातु और आयनों की पहचान की जा सकती है। हालांकि शोधकर्ताओं की टीम इस सेंसर की चयनात्मक प्रक्रिया का अभी जो है फिलहाल ध्यान दे रही है और इसमें आगे सुधार करने का कोशिश भी कर रही है।
तो चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं और ये रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी जिसे नॉर्टन कहते हैं का अधिग्रहण कर लिया है? वो कौन सी कंपनी है जिसने इंग्लैंड की 122 साल पुरानी कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है और भारत की कंपनी है? तो सही आंसर क्या है इसका? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, सही आंसर बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर क्या है जी, बिल्कुल ऑप्शन ए टीवीएस इज द राइट आंसर। टीवीएस इसका सही आंसर है। ये इसके डिटेल्स है, आप चाहे तो इसका एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर कल के करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेंगे। और ध्यान रहे कि इस मंथ की 30 तारीख को पूरा मंथली करंट अफेयर्स आने वाला है, जिसमें लगभग 50+ क्वेश्चंस होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा पूरे होल मंथ के करंट अफेयर को एक साथ अध्ययन करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उस करंट अफेयर्स सीरीज को देखना मत भूलिएगा। तो आज के लास्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एवं पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर निम्न में से कितनी प्रतिशत रह जाएगी? आपको ये बताना है कि भारत का विकास दर जो है वो कितना प्रतिशत रहने वाला है, वो वैश्विक रेटिंग एजेंसी के आधार पर। तो सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन आपके पास है, जिसका सही आंसर बताइएगा। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 1.8% इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कमिंग एग्जाम है उनके लिए। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं, और जो लोग झारखंड से हैं स्पेशली, तो झारखंड के बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहे हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें झारखंड टेट, झारखंड पीएससी और पंचायत स्तरीय एग्जाम्स के लिए बहुत ही डिटेल्स में थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लास कंटिन्यूसली अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके झारखंड का वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।